चैंपियन क्यों हुआ आग बबूला और क्यों उसने वीआईपी लॉन्च को तहस-नहस कर दिया, बॉबी लैशली और जेवियर वुड्स के मैच में क्या हुआ, ड्रू मैकिंटायर ने जिंदर महल की कौन सी चीज को तोड़फोड़ डाला, शेमस की फ्यूड किसके साथ टीज हुई और रॉ पर देखे सभी मैचेस में क्या क्या हुआ, सबके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में, जो कि काफी कमाल की होने वाली है। उम्मीद है वीडियो आप सभी को पसंद आएगी। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रियांशु, आप देख रहे हैं गेम ऑफ इनिंग्स। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं वीडियो बेल बजा के। शो की शुरुआत बॉबी लैशले वर्सेस जेवियर वुड्स के बीच मैच से हुई। मैच शुरू होते ही बॉबी लैशले जेवियर वुड्स पर झपटते हैं, बट जेवियर वुड्स भी बॉबी लैशले को चकमा देते हुए कुछ मूव्स उनको लगा देते हैं। बट बॉबी लैशले जेवियर वुड्स को रिंग के बाहर करके स्टील स्टेप्स वगैरह में उनमें मार देते हैं। बॉबी लैशले पूरी तरह से हावी हो चुके थे, बट वो रिंग कॉर्नर में जा लगे, तभी जेवियर वुड्स डीडीटी देते हैं और रिंग के बाहर डाइव लगाते हैं। रिंग में ड्रॉप किक देके उनको क्रॉस फेस सबमिशन लगाते हैं। बॉबी लैशले उससे बचते हैं और जेवियर वुड्स को स्पीयर लगा के हर्ट लॉक के लिए उनको उठाते हैं, तभी जेवियर वुड्स उन्हें रोल करके मैच जीत लेते हैं। अब अलेक्सा ब्लिस अपने प्लेग्राउंड में दिखी, जहां ईवा और लेडीज ओटिस दिखती हैं। अलेक्सा ब्लिस कहती हैं कि डुओ ड्रॉप कहने में कितना मजा आता है। ईवा कहती हैं रॉ पर उनका टाइम इवैल्यूशनरी रहा है। अलेक्सा ब्लिस कहती हैं कि मैं डुओ ड्रॉप से बात कर रही हूं, ना कि ईवा से। ईवा इससे खुश नहीं होती हैं और प्लेग्राउंड की इंसल्ट करती हैं। फिर वो डुओ ड्रॉप को वहां से चलने को कहती हैं। अलेक्सा ब्लिस ईवा का मजाक भी बनाती हैं और जहां चीजें ईवा के लिए गलत हो सकती हैं। इसके बाद हमें जिंदर महल की एंट्री दिखी, उनके साथ वीर और शैंकी भी थे। वो कहते हैं लास्ट वीक जब मैंने ड्रू मैकिंटायर की तलवार छीन ली तो उनसे अपने कदम बहुत दूर लिए होंगे। फिर वो कहते हैं कि मैं ड्रू मैकिंटायर से माफी मांगूंगा और तलवार देने से पहले उससे हैंडशेक करूंगा। फिर वो ड्रू मैकिंटायर को रिंग में बुलाते हैं। ड्रू मैकिंटायर हमें स्क्रीन पर दिखाई देते हैं और कहते हैं कि मैं जानता हूं कि जिंदर महल झूठा है। जिंदर महल कहते हैं कि मैं इसे वाकई करना चाहता था, तभी वीर और शैंकी ने तलवार को फिर से खत्म कर दिया और तलवार बीच में से टूट जाती है। ड्रू मैकिंटायर हंसते हैं और कहते हैं कि रिंग में जो तलवार है वो रिप्लिका है, मतलब कि रियल नहीं है, कुछ की कॉपी है। फिर वो अपनी तलवार दिखाते हैं और कहते हैं देखो रियल वाली मेरे पास है। फिर वो कहते हैं कि जिंदर महल की बाइक रिप्लिका नहीं है। फिर वो जिंदर महल की बाइक को तोड़ना शुरू कर देते हैं। ये देख करके जिंदर महल झल्ला जाते हैं। इसके बाद हमें अलेक्सा ब्लिस, निक्की क्रॉस वर्सेस नाओमी वर्सेस आस्का के बीच फैटल 4-वे मैच दिखा। चारों आपस में भिड़ती दिखाई दी। शुरू में अलेक्सा ब्लिस ने सब पे मूव दिए, फिर नाओमी और आस्का निक्की क्रॉस और अलेक्सा ब्लिस को बाहर करती हैं और खुद भिड़ती दिखाई दी। ठीक ठाक मैच दिखा इन सभी वुमेन्स के बीच। अब निक्की क्रॉस और अलेक्सा ब्लिस आमने सामने होती हैं, तभी ईवा और लेडीज ओटिस की एंट्री होती है। फिर अलेक्सा ब्लिस रिंग से निकलकर ईवा की तरफ बढ़ती हैं तो लेडीज ओटिस अलेक्सा ब्लिस को बैरिकेड की साइड फेंक देती हैं और फिर वो वहां से गायब हो जाती हैं। रिंग में निक्की क्रॉस इस मैच को जीत लेती हैं। अब एजे स्टाइल ओमास के साथ दिखाई दिए। वो कहते हैं कि विकिंग राइडर्स अनहाइजीनिक हैं और वो टाइटल पिक्चर में नहीं है। मेंस मनी इन द बैंक लैडर मैच में शामिल होने का मौका गवा दिया। आज की रात में प्रॉमिस करता हूं आइवर का पैर तोड़ दूंगा। और फिर वो कहते हैं कि ओमास एरिक को बुरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देगा। हम मनी इन द बैंक में भी साबित करेंगे कि हम रॉ टैग टीम चैंपियंस क्यों हैं, जहां ये टाइटल मैच में विकिंग राइडर्स को फेस करेंगे। इसके बाद हमें एजे स्टाइल का आइवर के साथ मैच दिखा। मैच के शुरू से ही आइवर एजे स्टाइल पर भारी पड़ते हुए दिखाई दिए। हालांकि एजे स्टाइल ने भी फाइट बैक की कोशिश करी, बट आइवर ने एजे स्टाइल का मूव काउंटर करा और रोल करके यहां मैच जीत लिया। अब इसके बाद हमें ओमास वर्सेस एरिक के बीच मैच दिखा। अब एरिक ओमास को उठाने का मूव देने की कोशिश करते दिखाई दिए, बट ओमास उठा के एरिक को दे मारते हैं। अब ओमास रिंग कॉर्नर में जा लगे, तभी एरिक थोड़ी फुर्ती दिखाते हुए ओमास में कुछ मूव लगाते हैं, लेकिन ओमास का उससे कुछ होता नहीं है। एंड में ओमास ने मूव देके एरिक को इस मैच में हरा के मैच जीत लिया। अब शो बैक स्टेज गया, जहां शेमस कार्लियो पर बुरी तरह से अटैक कर देते हैं और फिर वो कार्लियो को वहां रखे पाइप्स में भी दे मारते हैं और मारना कंटिन्यू रखते हैं। शायद शेमस अपनी टूटी नाक का बदला उनसे लेना चाह रहे थे। फिर वो कार्लियो को यूनाइटेड स्टेट्स टाइटल मैच की याद दिलाते हैं और जैसे ही जाने लगते हैं तभी शेमस और डेमियन प्रीस्ट कुछ सेकंड के लिए फेस टू फेस होते हैं। इसके ठीक बाद हमें शेमस वर्सेस कार्लियो के बीच यूनाइटेड स्टेट्स टाइटल को लेकर मैच दिखा। अब मार खाने के बाद कार्लियो पर ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था, बट फिर भी वो मैच के लिए आते हैं। शेमस ने बिना देर करे कार्लियो को ब्रॉक किक देके पिन करा और मैच जीत लिया। जीत के बाद भी वो कार्लियो के फेस पर अटैक करते हैं। हालांकि डेमियन प्रीस्ट जैसे ही आते हैं तो शेमस वहां से निकल जाते हैं।
इसके बाद हमें मॉरिसन वर्सेस रिकोशे के बीच फॉल्स काउंट एनीवेयर मैच दिखा। रिंग साइड मिस भी मौजूद थे। मॉरिसन शुरू में ही रिकोशे को एप्रन पर नेक ब्रेकर देते हैं, फिर रिंग में रिकोशे सुप्लेक्स मॉरिसन को देते हैं। अच्छा मैच दिखा दोनों सुपरस्टार के बीच, जिसमें रिकोशे की साइड से बड़ी कलाबाजी वाले मूव्स देखने को मिले। कुछ मूव्स तो इन दोनों के बड़े ही बेहतरीन थे इस मैच में। आई थिंक इनका मैच काफी सही दिखा। आज के एपिसोड में रिंग और अनाउंस टेबल पर इन्होंने लैडर भी लगाया और ये लड़ते भिड़ते बैक स्टेज भी गए और ये स्टेज पर भी एक दूसरे से लड़ते दिखाई दिए। मैच एंड फेस में था, तभी रिडल ने आके मिज को चेयर के साथ लिटा दिया। उसके बाद मिज उठ नहीं पाए और रिकोशे ने मॉरिसन को लैडर पर स्प्लैश देके पिन करा और मैच जीत लिया। अब हमें नटालिया वर्सेस रेहा रिप्ले के बीच एक मैच दिखा। रिंग साइड तमीना भी मौजूद होती हैं। अब ठीक ठाक मैच दिखा इन दोनों वुमेन्स के बीच, ज्यादा कुछ इसमें बताने को नहीं है। रिंग साइड रेहा ने तमीना पे भी अटैक करा और एंड में मैच रेहा रिप्ले ने जीत लिया। जीत के बाद शार्लेट फ्लेयर ने रेहा रिप्ले पर अटैक करा और उन्हें रोप में फंसा के सबमिशन भी दिया। इसके बाद MVP अपने VIP लॉन्च में दिखाई दिए, जहां काफी सारी लेडीज मॉडल होती हैं। नहीं थे तो वो थे बॉबी लैशले। MVP और लेडीज बॉबी लैशले के हारने के बाद उनका वेलकम करने को तैयार थे। MVP 2 बार बॉबी लैशले को बुलाते हैं बट वो नहीं आते। कुछ देर बाद फाइनली बॉबी लैशले का म्यूजिक बजता है और उनकी एंट्री होती है, बट वो खुश नहीं दिखाई दे रहे थे। MVP को भी ये रियलाइज हो जाता है कि बॉबी लैशले टेंस और उदास हैं। लैशले कहते हैं कि MVP ने काफी कह दिया है। बॉबी लैशले फिर वहां खड़ी लेडीज को एक्सक्यूज कहते हैं और बोलते हैं कि उन्हें और MVP को अकेले बात करनी है। बॉबी लैशले अब MVP को अपनी हार के लिए कहते हैं और बोलते हैं कि कॉफी किंगस्टन सही था। लैशले बताते हैं कि मैं बहुत गुस्से में हूं और मैं वुमेन्स और म्यूजिक से चीयर अप नहीं होना चाहता। फिर वो कहते हैं कि मैं हर उस इंसान को खत्म कर दूंगा जो मेरे WWE टाइटल को लेने के लिए कदम आगे बढ़ाएगा। फिर वो VIP लॉन्च में रखे टेबल काउच को उठा के रिंग के बाहर फेंक देते हैं और VIP लॉन्च को तहस नहस कर देते हैं। अब बॉबी लैशले कहते हैं कि वो मनी इन द बैंक में कॉफी किंगस्टन को आधा कर देंगे और उनका करियर भी खत्म कर देंगे। लैशले चले जाते हैं बट ये मोर सीरियस ब्रूटल बॉबी है। अब कॉफी के सामने खुद की जिंदगी की लड़ाई है। यहीं आज रॉ का एपिसोड खत्म हो जाता है, जो कि मनी इन द बैंक PPV से पहले आखिरी रॉ का एपिसोड था और थंडर डोम में ये रॉ का आखिरी एपिसोड था। आज के एपिसोड में भर के मैचेस देखने को मिले। शॉकिंग आज ये रहा कि बॉबी लैशले रॉ के ओपनिंग मैच में जेवियर वुड से हारते हुए दिखाई दे गए, वो भी मनी इन द बैंक PPV से पहले। यही वजह थी कि बॉबी लैशले एक अलग अवतार में दिखाई दिए, जो कि कॉफी किंगस्टन के लिए काफी खतरनाक हो सकता है। वहीं WWE ने आज के एपिसोड से शेमस और डेमियन प्रीस्ट के बीच फ्यूड को टीज कर दिया है, जिसके बारे में कुछ टाइम पहले मैं बता भी चुका हूं। वहीं जिंदर महल और ड्रू मैकिंटायर के बीच WWE फ्यूड कंटिन्यू रखेगी और धीरे धीरे चीजें इनके बीच पर्सनल होती जा रही हैं। अब एपिसोड ठीक ठाक था, आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी की वीडियो में इतना ही। पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।